नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यूपी टेट जो दोस्तों है आपका जो परीक्षा एग्ज़ाम है दोस्तों 29-30 जनवरी को प्रस्तावित है, लेकिन उसके संबंध में जो एक नोटिफिकेशन आया है कि आपकी जो परीक्षा शुल्क है वो आपका 1700 रुपये कर दिया गया है। अब परीक्षार्थियों के ऊपर इसका कितना बोझ पड़ेगा और ऐसा क्यों किया गया है, इसके ऊपर दोस्तों हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप लोग इसको समझिए, आपके जेब पर कितना इसका असर पड़ेगा। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी इसके लिए तैयार रहना होगा। आपको इसको समझना होगा कि हमको ये भुगतान आपको करना ही करना होगा आयोग को। तो आइए देखते दोस्तों कि यूपी टेट आवेदन शुल्क जो बढ़ाने की तैयारी है उसके पीछे आखिर मंशा क्या है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की दोस्तों यहाँ पर परीक्षा शुल्क जो है बढ़ाए जाने के संबंध में यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर जो पहले जो दोस्तों फीस थी वो 600 रुपया थी। कितने था वो फीस थी 600 रुपया, लेकिन अब बढ़ा करके कितना कर दिया गया है 1700 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर की यानी कि 6 to 8 ये दोस्तों थी आपकी 1 to 5 के लिए थी ये, और ये आपके 6 to 8 के लिए यानी कि ये जूनियर के लिए और ये प्राथमिक के लिए। इसकी भी फीस कितनी थी दोस्तों 600 रुपये, और अब कितनी कर दी गई है 1700 रुपये कर दी गई है। इसके साथ में अगर इन दोनों का योग, अगर मान लीजिए कोई प्राथमिक का भी पेपर भरता था और जूनियर का भी भरता था तो उसके लिए उसको 1200 रुपये का पेमेंट करना होता था, लेकिन अब उसको करना होगा दोनों पेपरों के लिए टोटल 3400 रुपये यानी कि 3400 रुपीज़ उसको पेमेंट करना होगा। इसके अलावा दोस्तों परीक्षार्थियों पर कितना दबाव पड़ेगा, कितना बोझ पड़ेगा, अब इस चीज़ को दोस्तों परीक्षार्थी ही समझ सकते हैं कि उनकी कितनी जो है समस्या का उनको सामना करना पड़ेगा। एक गरीब परिवार का जो आपका ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है उसके लिए कितनी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ये तो वही समझ सकता है। इसके अलावा दोस्तों आयोग ने जो कहा है कि परीक्षा को हमको नकल विहीन और अच्छे ढंग से संपन्न कराने के लिए, ताकि परीक्षार्थियों को कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए दोस्तों परीक्षा शुल्क दोस्तों बढ़ाया गया है। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने 4 एजेंसियों का गठन किया। कितनी एजेंसियों का 4 एजेंसियों का गठन किया गया है। इन 4 एजेंसियों का दोस्तों क्या क्या काम है, इनकी क्या क्या उपयोगिता होगी, इसके बारे में भी यहाँ पर हम बताएंगे। प्रथम एजेंसी दोस्तों, प्रथम एजेंसी का दोस्तों क्या काम है कि प्रश्न पत्र तैयार करेगी और उसे छपवा करके सभी जिलों के कोषागार में पहुँचाएगी जहाँ पर इसको स्टोर करके रखा जाएगा। ठीक है, तो ये प्रथम एजेंसी का काम है। प्रश्न पत्र को तैयार करेगी और फिर उसको छपवा करके सभी जिलों के कोषागार तक उसको पहुँचाएगी जहाँ पर उसको सुरक्षित रखा जाएगा। दूसरी एजेंसी दोस्तों कोषागार से केंद्र तक पहुंचाएगी। दूसरी एजेंसी का क्या काम है, ये आपका कोषागार से केंद्र तक जो है पहुंचाएगी और फिर केंद्र की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। ठीक है, और OMR आयोग तक पहुंचाएगी। ये किसका काम है, दूसरी एजेंसी की। तीसरी एजेंसी का दोस्तों काम है कि परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी की व्यवस्था तीसरी एजेंसी की होगी। परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, स्कैनिंग की समस्या ना हो, और परीक्षार्थियों को कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता हो, परीक्षा सेंटर पर कोई गड़बड़ी ना होने पाए, पुलिस की व्यवस्था हो, सब कुछ की व्यवस्था हो, तो ये कौन करेगा, तीसरी एजेंसी करेगी। जो आपकी चौथी एजेंसी जिसका मेन काम है कि OMR सीट को स्कैन करेगी कि बच्चों के कितने मार्क आए और कितने मार्क कम हुए हैं, इसका जो है, और फिर उसके बाद स्कैन करके स्कोर जो आपको आयोग को भेज देगी। तो ये चारों एजेंसियों का काम है। आयोग का, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का यही कहना है कि अगर हम इन 4 एजेंसियों का गठन करेंगे, अच्छे ढंग से परीक्षा को संपन्न करवाएंगे ताकि परीक्षार्थियों को इस संकट का समस्या उत्पन्न ना हो, नकल ना हो, परीक्षा को निरस्त ना करना पड़े। तमाम तरह तरह की जो समस्याएँ उत्पन्न हो जाती थी चिप लगा करके, ब्लूटूथ का प्रयोग करके और साल भर को बैठा करके, तो जो समस्याएं जो उत्पन्न हो जाती थी, कई बार परीक्षा का करवाना पड़ता था। तो इस वजह से इन समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इन 4 एजेंसियों का गठन किया है ताकि पेपर दोबारा ना करवाना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों ये शुल्क आपका क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। हालांकि दोस्तों मेरा तो मानना यह है कि इससे ज़्यादा सुरक्षा की व्यवस्था आपके उत्तर प्रदेश सिविल सेवा सर्विसेज के लिए भी और संघ लोक सेवा आयोग के लिए भी इन चीज़ों की व्यवस्था करती है। उसके लिए फीस जो दोस्तों मात्र 100 रुपये रखा गया है। तो फिर
यूपी टेट की परीक्षा के लिए इतना 1700 रुपये परीक्षा शुल्क रखे जाने की कोई औचित्य नहीं बनता दोस्तों। ये परीक्षार्थियों के ऊपर बहुत ज़्यादा संकट का समय आएगा। इसके लिए विरोध भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जगह जगह धरना प्रदर्शन भी किया गया है, लेकिन इस पर आयोग कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। उसको जो करना वो करके रहेगा। परीक्षार्थियों के ऊपर चाहे जितना बोझ पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसको कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके लिए दोस्तों परीक्षार्थियों को और भी ध्यान देना होगा, इसके लिए व्यवस्था करनी होगी। तमाम तरह तरह की उनको समस्या होंगी, लेकिन आयोग को इसके कोई भी मतलब नहीं है। उसको सोचना चाहिए कि अगर हम इतना फीस बढ़ा देंगे, 600 फीस थी तो आप 100-200 बढ़ा देते, ठीक है, तो चलने भर का था, लेकिन 1700 रुपये अचानक बढ़ा करके 3 गुना फीस कर देना हमारे समझ से तो कोई औचित्य नहीं बनता है। बाकी आप लोगों की क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि इसका परीक्षा 29-30 जनवरी को कराया जाना 2026 में प्रस्तावित है, इसलिए आप सभी लोग इसकी तैयारी भी करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो और भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इतनी फीस भरने के बावजूद भी अगर आप यूपी टेट की परीक्षा नहीं उत्तीर्ण कर पाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।